भी अभी तक लेटेस्ट हम इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे पास फैक्ट्स आए हैं तो एसपी साहब आपको अभी बताएंगे लेटेस्ट अपडेट। उसके बाद आपको कोई अगर उसमें कोई क्वेरी हो आई विल बी आंसरिंग। आप बताइए। देखिए 11 तारीख की रात को पुलिस को ये सूचना मिली थी कि तिजारा पुलिया पे एक नाबालिग बच्ची जो चोटिल हालत में है, जिसके प्राइवेट पार्ट्स पे ब्लीडिंग है, वो लावारिस हालत में है, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर उसको जनरल हॉस्पिटल अस्पताल अलवर लेकर आई थी और वहां से उसकी पहचान करके पुलिस ने अथक प्रयास करके उसकी, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी कि हम उसकी जान बचा सकें, उसकी हेल्थ को कोई खतरा ना हो, इसलिए मेडिकल टीम ने उसको तुरंत रेफर किया और जयपुर में एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स की देखरेख में उस बच्ची के देखभाल हुई है। बच्ची अभी स्टेबल है और तुरंत ही इसमें जैसे ही बच्ची की पहचान हुई है रात में मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया था। पुलिस की विभिन्न 6 टीम्स ने और एसआईटी गठित कर, मैंने खुद डीएसटी और साइक्लोन सेल्स की अलग अलग हमने टीम्स बनाई थी। शहर के क्योंकि हमारे पास बच्ची जो विमंदित है, थोड़ा कम समझती है और कम बोल पाती है, इस वजह से बच्ची की तरफ से हमारे पास कोई क्लू नहीं था इस केस में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हमने टेक्निकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस को अपना आधार बनाया इन्वेस्टिगेशन के लिए और एक्सपर्ट पैनल ऑफ एफएसएल जयपुर से, एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉग स्क्वाड जयपुर और एसएसबी से मंगाकर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उनका सहयोग लिया, उनकी मदद ली। अभी तक के हमारे इन्वेस्टिगेशन में, अनुसंधान में जो हमने टेक्निकल एविडेंस के बेस पर पूरे शहर भर के जो कैमरे खंगाले, उनसे ये क्लियर हुआ है कि बच्ची जिस ऑटो में बैठकर शहर आई थी उस ऑटो को हमने चिन्हित कर लिया है। उस ऑटो ड्राइवर से पूछताछ भी हो गई है। बच्ची अकेले ऑटो में बैठी है अपने घर के पास से और यहाँ शहर में उसको उतारा है। जब बच्ची ऑटो में थी तो अन्य सवारियां भी ऑटो में साथ में थी, जिनसे भी हमारी पूछताछ जारी है। जो ऑटो है उसका भी हमने प्राइमा फेसी एफएसएल टीम से मौका निरीक्षण कराया गया है और ऑटो में भी सेक्सुअल असॉल्ट या इस तरीके की कोई घटना का वहां से ओरिजिन हुआ हो, ये पुष्टि नहीं हुई है। ऑटो में इस तरीके के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसके बाद शहर में विभिन्न जगहों पर इस बच्ची के सीसीटीवी फुटेज में ये अकेली नजर आ रही है, जिसमें इसका कोई पीछा करता हुआ या इसके साथ कोई व्यक्ति संदिग्ध ऐसा नहीं नजर आ रहा और ये पैदल पैदल चलती हुई नजर आ रही है। इंजरी भी, कोई इस तरीके की इंजरी उन सीसीटीवी फुटेजेस में भी इसके साथ नहीं नजर आ रही है और ये स्वस्थ रूप से चलती हुई उन सारे फुटेजेस में नजर आ रही है। जहां से ये ऑटो से उतरी है शहर में और वहां से लेकर तिजारा पुलिया चढ़ने तक की क्रोनोलॉजिकल सीसीटीवी फुटेज, उस पूरे रूट चार्ट को बनाते हुए टेक्निकली हम लोग तिजारा पुलिया तक चढ़ने तक की फुटेज पर पहुंच चुके हैं। 7:31 की एक फुटेज है जिसपे वो तिजारा पुलिया पे चढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी घटनास्थल से लगभग 300-350 मीटर की दूरी तक वो कैमरा में हमारे पास टेक्निकली नजर आ रही है, चलती हुई नजर आ रही है। उसके साथ कोई व्यक्ति या कोई संदिग्ध इंसान नजर नहीं आ रहा है और वो पैदल पैदल चलती हुई नजर आ रही है, तो स्वस्थ नजर आ रही है। अब हमारा अनुसंधान केवल और केवल केंद्रित है उन 10 या 7 या 8 मिनटों पर जो तिजारा पुलिया पे वो मौके पे पहुंचकर जो हमें पुलिस को सूचना मिली है उस पर। उसके लिए हमारी सारी टीम्स जो हैं वो पुलिया के आसपास लगे जितने भी कैमरास हैं उनकी फुटेजेस को खंगाल रही हैं। उस दिन जो उस पर्टिकुलर ब्रिज पे, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जितनी भी गाड़ियां उस पर चढ़ी हैं उनकी भी चिन्हीकरण और उनसे भी पूछताछ हम कर रहे हैं। और साथ ही आज एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स ने, एक बोर्ड ने, जिन्होंने जेके लॉन अस्पताल में बच्ची की सर्जरी भी की है, जिसमें पीडियाट्रिशियन भी हैं, मेडिकल जूरिस्ट भी हैं और फोरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स भी हैं और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट हमको प्रेषित की है इंजरीज के टाइप के बारे में।
उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने, क्योंकि हम ज्यादा पूरी रिपोर्ट लीगल बेसिस की वजह से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो उन्होंने जो ओपिनियन दिया है उसमें उन्होंने 3 चीजें कही हैं। पहला उन्होंने कहा है कि वजाइना एंड हाइमन इज इंटैक्ट, एनस इज ऑल्सो इंटैक्ट, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि इंजरीज आर नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट। तो अब हमारे पास अभी तक के फैक्ट से जो इन्फॉर्मेशन है और मेडिकल रिपोर्ट से और टेक्निकल एविडेंस से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है कि इसमें दुष्कर्म की संभावना नहीं है।